क्या हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है? दशकों पहले बेंजामिन लिविट नामक एक अमेरिकी न्यूरोसाइंटिस्ट ने इसे निश्चित करने का प्रयास किया। उनके द्वारा किए गए प्रयोगों ने उस समय बहुत बड़ा सनसनीखेज प्रभाव पैदा किया था और आज भी न्यूरोसाइंटिस्टों के बीच इस विषय पर चर्चाएं चलती रहती हैं। आखिर लिविट ने किया क्या था? लिविट ने एक अत्यंत सरल प्रयोग किया। उस प्रयोग में भाग लेने वालों से कहा गया कि वे अपनी इच्छा से एक बटन दबाएं। एक सटीक घड़ी का उपयोग करके उन्हें ये दर्ज करने के लिए कहा गया कि उन्होंने बटन दबाने का निर्णय किस क्षण लिया। साथ ही उन्होंने वास्तव में बटन कब दबाया, ये समय भी दर्ज किया गया। लिविट ने एक और काम किया। उन्होंने प्रतिभागियों के सिर पर प्रोब्स लगाए और उनके मस्तिष्क के भीतर होने वाले कुछ विशेष विद्युत संकेतों को मापा। ये संकेत इस बात को दर्शाते थे कि मस्तिष्क किसी शारीरिक क्रिया के लिए तैयारी कर रहा था। स्वाभाविक रूप से बटन दबाने का निर्णय लेने और वास्तव में उसे दबाने के बीच थोड़ा समयांतर तो होना ही चाहिए। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। मन के निर्णय को क्रिया में बदलने के लिए शरीर को थोड़ा समय लगता ही है। आश्चर्य की बात यह थी कि प्रतिभागियों के सचेत रूप से बटन दबाने का निर्णय लेने से पहले ही उनका मस्तिष्क उस कार्य के लिए तैयारी शुरू कर चुका था। प्रोब्स के माध्यम से मापी गई विद्युत गतिविधियों ने यही दिखाया। इससे कई प्रश्न उत्पन्न हुए। प्रतिभागियों के निर्णय लेने से पहले ही मस्तिष्क उस कार्य के लिए तैयारी कैसे कर सकता था? या फिर क्या वही मस्तिष्कीय गतिविधि प्रतिभागियों को निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रही थी? यदि ऐसा था तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिभागियों ने वो कार्य वास्तव में अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं किया था, जैसा वे समझ रहे थे। इस प्रयोग ने अनेक बहसों और नई सिद्धांतों को जन्म दिया। अनेक वैज्ञानिकों ने इसे इस बात का प्रमाण माना कि स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीज होती ही नहीं और हर चीज पूरी तरह कारण चालित होती है। हालांकि स्वयं लिविट ने यह पुष्टि की थी कि प्रतिभागी अंतिम क्षण में अपने पहले के निर्णय को बदलने में सक्षम थे, फिर भी ये बहसें नहीं रुकी। स्वतंत्र इच्छा न्यूरोसाइंटिस्टों के बीच सबसे अधिक चर्चा किए जाने वाले विषयों में से एक है। उन्हें लगता है कि यदि वे ऐसी किसी चीज को स्वीकार कर ले तो वो डिब्बे के भीतर के शैतान जैसी अवधारणाओं के लिए रास्ता खोल देगा। अर्थात ये स्वीकार करने जैसा होगा कि हमारे मन को नियंत्रित करने वाली मस्तिष्क से परे कोई रहस्यमय शक्ति मौजूद है। ये स्वीकार करने जैसा होगा कि हमारी सभी क्रियाओं के पीछे कोई चेतना या आत्मा है, अर्थात किसी अभौतिक अस्तित्व को स्वीकार करना। ये विज्ञान के मजबूत किले को वे देने जैसा होगा, क्योंकि विज्ञान ऐसी किसी भी अवधारणा को स्वीकार नहीं करता। एक दार्शनिक की तरह सोचने वाला व्यक्ति होने के नाते इस विषय पर मेरा दृष्टिकोण थोड़ा भिन्न है। मैं स्वतंत्र इच्छा को है या नहीं है जैसे बाइनरी रूप में नहीं देखता, बल्कि मैं इसे संभावनाओं के एक निरंतर क्रम के रूप में देखता हूँ। इसमें निर्जीव वस्तुएं, जीव जंतु, मनुष्य और इस क्रम की अंतिम सीमा सब शामिल है। मैं इसे इस प्रकार समझाता हूँ। एक पंखे को उदाहरण के रूप में लीजिए। वह चल सकता है या स्थिर रह सकता है, वह अपनी गति भी बदल सकता है, लेकिन ये सब तभी संभव है जब कोई स्विच ऑन या ऑफ करे या रेगुलेटर घुमाए। अपने आप वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ये स्वतंत्र इच्छा के पूर्ण अभाव का स्पष्ट उदाहरण है। तब एक पशु को देखिए, वह भी चलता है, खाता है, साथ ही कूदता है और बहुत कुछ करता है। वहां कोई भौतिक स्विच नहीं होता जो उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करे। वो पशु अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों या अपने मस्तिष्क
और शरीर में स्रावित होने वाले रसायनों द्वारा संचालित होता है। उस सीमा के भीतर वो स्वतंत्र इच्छा प्रदर्शित करता है, अर्थात उसमें स्वतंत्र इच्छा का एक सीमित रूप मौजूद है। अब मनुष्यों का उदाहरण लेते हैं। यद्यपि हम में से बहुत से लोग अभी भी प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होते हैं, फिर भी हम उन प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार कर सकते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हम किसी कुत्ते की तरह भोजन पर टूट नहीं पड़ते, बल्कि हम सोचते हैं कि हमारे सामने रखा भोजन खाना उचित है या नहीं। हमारे निर्णय को अनेक बातें नियंत्रित करती हैं। क्या वो भोजन हमारा है? क्या ये खाने का सही समय है? क्या वो भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? अरे, हम किसी कार्य में संलग्न हो सकते हैं, लेकिन हमारी क्रियाएं पूरी तरह अनियंत्रित नहीं होती। उन्हें हमारी नैतिक चेतना, सामाजिक जिम्मेदारी, स्वास्थ्य की चिंता आदि नियंत्रित करती हैं। इसलिए यद्यपि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, हमारे पास आत्मनियंत्रण भी है, और ये आत्मनियंत्रण भी स्वतंत्र इच्छा का ही एक और रूप है। ये किसी निर्जीव वस्तु को नियंत्रित करने वाली भौतिक बाधाओं या निम्न स्तर के जीवों को संचालित करने वाली प्रवृत्तिगत शक्तियों से ऊपर उठ सकता है। अब इससे भी आगे बढ़ते हैं। एक सन्यासी को देखिए, वह आध्यात्मिक ज्ञानोदय अपनी अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए अपनी सभी मूलभूत प्रवृत्तियों से संघर्ष करता है, सभी कष्टों को सहता है और अपने चुने हुए मार्ग पर दृढ़ता से चलता रहता है। क्या वह भी स्वतंत्र इच्छा प्रदर्शित नहीं कर रहा है? लेकिन वह भी किसी अंतिम आध्यात्मिक अवस्था में विश्वास और उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से बंधा हुआ है। इसलिए उसके निर्णय भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। उनके पीछे भी कोई कारण मौजूद है। आपने ऐसे अनेक धर्म प्रचारकों के बारे में सुना होगा जो अपने धर्म का प्रचार करने के एकमात्र उद्देश्य से सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर देते हैं। वे अपना देश छोड़ देते हैं, किसी अपरिचित देश में सन्यासी जैसा जीवन चुनते हैं और अपने मार्ग पर लगे रहते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोगों की गरीबी और युवा को देखकर भीतर से पिघल जाते हैं। वे अपने मूल उद्देश्य को भूलकर बिना किसी धार्मिक एजेंडा के उनकी सेवा करने लगते हैं। वे उन सभी कारणों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं जो उन्हें बांधे हुए थे और एक स्वयं निर्धारित निर्णय लेते हैं। फिर भी क्या वो निर्णय लेने के लिए उन्हें प्रेरित करने वाली चीज उनसे भी तकी करुणा नहीं थी। भारत में निष्काम योगियों की परंपरा है। उनमें न तो कोई स्वार्थ होता है और न कोई धार्मिक एजेंडा। वे करुणा से भी प्रेरित नहीं होते। वे केवल कर्तव्य की भावना से कार्य करते हैं। यही गहरी कर्तव्य चेतना उनसे चुने हुए मार्ग का कारण बनती है। इस प्रकार इन सभी उदाहरणों में ऊपर से दिखाई देने वाली स्वतंत्र पसंद के पीछे हमेशा कोई कोई कारण मौजूद रहता है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं जो बिना किसी कारण के कुछ करे? शायद ये संभव नहीं है, लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म बात है जिस पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया। पंखे के मामले में कारण भौतिकता, पशुओं के मामले में वह रासायनिकता, सामान्य मनुष्यों में वह सामाजिक नियम और स्वीकृत मूल्य है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए वो उनकी दृढ़ आस्था है। समाज सेवकों में वह करुणा है और कर्मयोगियों में वह गहरी कर्तव्य भावना है। इन सभी को किसी कारण ने प्रेरित किया, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये कारण धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन सब के द्वारा प्रदर्शित स्वतंत्र इच्छा एक जैसी नहीं थी। उस इच्छा के पीछे का कारण अलग अलग स्तरों पर था। ऐसा लगता है कि वे धीरे धीरे पूर्ण स्वतंत्र इच्छा की अंतिम सीमा के निकट पहुंचते जा रहे हैं, भले ही कोई भी वास्तव में उस सीमा तक न पहुंच पाए। इसलिए
स्वतंत्र इच्छा है या नहीं है जैसी कोई बाइनरी चीज नहीं है। ये स्वतंत्रता का एक विशाल स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम के निम्न स्तर पर रहने वालों की स्वतंत्र इच्छा उच्च स्तर पर रहने वालों की तुलना में अधिक सीमित होती है। फिर भी वे सभी विभिन्न स्तरों पर स्वतंत्र इच्छा प्रदर्शित करते हैं। हाँ, यदि इस प्रकार देखा जाए तो हम में से किसी के पास भी पूर्ण स्वतंत्र इच्छा नहीं है, क्योंकि हम सभी कार्य कारण संबंध के ढांचे के भीतर ही कार्य करते हैं। उस ढांचे के भीतर हम सभी के पास सीमित सीमा में स्वतंत्र इच्छा अवश्य है, केवल उसका स्तर अलग अलग है। यदि इस स्वतंत्र इच्छा के स्पेक्ट्रम की कोई अंतिम सीमा हो तो वो कैसी होगी? उस सीमा पर स्थित अस्तित्व को कार्य कारण संबंध से मुक्त होना चाहिए। वह बिना किसी कारण के कार्य करेगा। वह अनियंत्रित स्वतंत्र इच्छा प्रदर्शित करेगा। भारतीय दर्शन ऐसी एक संभावना की कल्पना करता है। उपनिषद इसे आत्मा कहते हैं, जो कार्य कारक के बंधन से मुक्त है। केवल उसी के पास पूर्ण स्वतंत्र इच्छा हो सकती है। सामान्य भाषा में धार्मिक लोग उसे ईश्वर कहते हैं। बाइबिल में ईश्वर बिना किसी कारण के कहता है, प्रकाश हो और प्रकाश हो जाता है। वही सत्ता उपनिषदों में कहती है, मैं अनेक हो जाऊं, और वही जगत जीव जंतु आदि के रूप में अनेक हो जाती है। यदि ऐसा कोई अस्तित्व है तो केवल वही पूर्ण स्वतंत्र इच्छा से परिपूर्ण हो सकता है। बाकी सबकी स्वतंत्र इच्छा सीमित है। जैसे जैसे हम विकसित होते हैं, इस स्वतंत्रता की सीमा केवल विस्तृत होती जाती है। उस स्वतंत्र इच्छा को कुछ साधारण प्रोब्स के माध्यम से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। उसे केवल अंतर्दृष्टि के माध्यम से ही जाना जा सकता है।